वेलकम टू 10 की पढ़ाई। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। इसकी फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड कर दी थी। यह है इसका सेकंड पार्ट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक से लेके सारे टॉपिक्स। तो ये थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आपको डरने की बात नहीं है, पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे कि जो बैंक्स हैं वो अपनी अर्निंग कैसे करते हैं। अगर आपने इससे पहले के टॉपिक नहीं देखे हैं तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो देख लेना। और ये वीडियो तो आपकी है ही, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ऐसी ही पढ़ाई की वीडियोस देखने के लिए। तो लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक्स, तो ये टॉपिक जो है इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं कि जो एक्टिविटी होती है लोन की वो बैंक में कैसे होती है। जैसे कि कोई अगर बंदा बैंक में जा रहा है तो उसको लोन किस तौर पे मिलता है, मतलब उसे क्या क्या करना होता है जिससे उसको लोन मिल जाए। तो हम पढ़ेंगे The bank maintain only a certain proportion of a deposit as cash with them and most deposit are used to extend loan। तो जो बैंक होते हैं ना वो कुछ पोर्शन डिपॉजिट्स का कैश में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि अपने पास वो कुछ पोर्शन रखते हैं, जितने भी डिपॉजिट करे हैं उसमें कैश मतलब नोट्स, बंडल ऑफ नोट्स वो अपने पास बहुत कम रखते हैं, कुछ प्रोपोर्शन पे रखते हैं। और जो मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट होते हैं ना उन्हें किस में यूज़ करा जाता है, लोन्स देने में। जैसे कि मैंने 100 रुपये बैंक में जमा कराए, तो वो 100 रुपये किसी को लोन के तौर पे दे देंगे, पर जब मेरा निकालने का टाइम आएगा तो मेरे को वो दे भी सकते हैं। ठीक है। पीपल में रिक्वायर लोन फॉर देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी। लोन्स क्यों चाहिए होते हैं उनको? अपनी रोजाना इकोनॉमिक एक्टिविटी को निभाने के लिए लोन्स चाहिए होते हैं। बैंक मेक यूज ऑफ दीज डिपॉजिट टू मीट द लोन्स रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल। अब बैंक ये डिपॉजिट का इस्तेमाल क्या करते हैं, लोगों को जिनको रिक्वायरमेंट है पैसों की उनको लोन देके हमारे डिपॉजिट से ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। बैंक चार्ज अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स देन द इंटरेस्ट दे पे ऑन डिपॉजिट। अब देखो, जैसे कि मैंने 100 रुपये जमा कराए और उन्होंने किसी को 100 रुपये लोन पे दे दिए, लेकिन अब देखो बैंक में जब हम पैसे रखते हैं तो हमें कुछ प्रपोर्शन में हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और वो बैंक वाला भी उस बंदे से इंटरेस्ट चार्ज करेगा जिसको उसने लोन दिया है। तो वो लेते तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे, मतलब देते तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसे हैं, पर जब हम अपने डिपॉजिट के साथ अपना इंटरेस्ट लेते हैं तो वो हमें कम पैसे देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हूँ मैं और ये मान लो ये है लोन लेने वाला, ये लोन वाला और ये डिपॉजिट करने वाला। अब ये आ गया बैंक बीच में। ठीक है। अब ये बैंक क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने 100 रुपये दिए तो ये भी 100 रुपये दे देगा। इसने लोन वाले को भी 100 रुपये दे दिया और मैंने इसको 100 रुपये दिए थे। अब ये मेरे को 1% ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे वापस करेगा, लेकिन ये चार्ज 10% इंटरेस्ट पे करेगा। जैसे कि अब जो वापस देगा ना ये लोन वाला, तो ये 110 रुपये देगा टोटल रुपीज़, लेकिन बैंक मेरे को कितने रुपए देगा, केवल और केवल 101 रुपीज़। ठीक है। तो 9 रुपये बैंक ने कमा लिए। ठीक है। ऐसी क्या करता है बैंक, अब बीच में से अपने पैसे कमा लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड पेड इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक। यही जो इंटरेस्ट, मतलब ये जो बीच का माल है ना, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और रिसीव्ड, जिसने बैंक को पैसे दिए और जिसने निकाले, उसके बीच में जो पैसों का इंटरेस्ट डिफरेंस आ रहे हैं, जैसे कि 110 और 101 में से डिफरेंस कितना है, 9 रुपये का। तो वो 9 रुपये बैंक की क्या है, अर्निंग है, इनकम है। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक आ गया। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन आर डे टू डे एक्टिविटी इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फ्रॉम ऑफ द अदर। अब देखो, दो क्रेडिट सिचुएशन होती हैं। अब हम ना अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है। अब वो कुछ उधार भी हो सकता है या और कुछ भी हो सकता है। क्रेडिट मतलब लोन, रेफर टू एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट को रेफर करता है जिसमें जो पैसे ले रहा है वो लेंडर को, लेंडर मतलब जिससे पैसे ले रहा है, जो पैसे ले रहा है वो जिससे पैसे ले रहा है उसको पैसे तो देगा ही देगा, लेकिन इन रिटर्न वो प्रॉमिस करता है कि वो पक्का आपके पैसे फ्यूचर में लौटा देगा। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अगर लोन दिया, या समझ लो आपने मेरे को लोन दिया, तो आप मेरे से एक एग्रीमेंट पे साइन कराओगे कि तेरे को मेरे को ही पैसे देने हैं, तू बाद में अपनी बात से मुकर नहीं सकता कि तूने मेरे से पैसे नहीं लिए थे। लेट अस सी हाउ क्रेडिट वर्क थ्रू आर फॉलोइंग टू एग्जाम्पल। देखो, तो ना ये दो एग्जाम्पल दे रखे हैं आपकी बुक में, फेस्टिवल सीजन और स्वप्ना प्रॉब्लम। दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है, पर आपको ये घर पे खुद रीड करना है। इसमें क्या होता है, ये फेस्टिवल सीजन है ना, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे एक बंदा होता है सलीम, सलीम होता है, ये ना फेस्टिवल, ये क्या बनाता है, जूते बनाता है ये। ठीक है, जूते बनाता है। अब इसको ना 3,000 जूतों का क्या आता है, ऑर्डर आता है। और
अब ये क्या करता है ना, अब इसको बनाना है तो ये क्या करता है, लेदर जो बनाते हैं ना, लेदर, उससे क्या बोलता है कि भाई तू अभी मेरे को लेदर दे दे, बाद में जब मेरे पे पैसे आएंगे मैं तेरे को वापस कर दूंगा। तो ये लेदर क्या कर लेता है, उधार पे ले लेता है, क्रेडिट पे ले लेता है, और एक प्रॉमिस करता है कि ये जब भी इसको पेमेंट मिलेगी ये लेदर के जितने भी पैसे हैं वो क्या कर देगा, वापस कर देगा। ठीक है, अब देखो जिसने लेदर दिया है उसका एक प्रॉमिस, मतलब सलीम ने उसको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको पक्का पैसे दे दूंगा। अब पहला लोन तो इसने ऐसे ले लिया, दूसरा क्या करता है, जो बना रहे ना, जो लैंडर होता है, उससे ये 1000 शूज़ के जितने भी पैसे होते हैं वो ले लेता है पहले ही, एडवांस पेमेंट, एडवांस में ये 1000 शूज़ के पैसे ले लेता है। तो इससे क्या करता है वो अपने और जैसे ही उसके सारे मंथ, मतलब एंड ऑफ द मंथ में 3000 जूते बनते हैं तो वो जो हमारा लेदर है उस वाले को भी पैसे दे देता है, और अपना तो ये गुड प्रॉफिट के साथ अपना फेस्टिवल सीजन एंजॉय करता है। अब देखो, क्रेडिट देयर फोर प्ले अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन द सिचुएशन। अब इसमें जो लोन है ना, उसने क्या करा, एक अच्छा काम करा क्योंकि किसी को प्रॉफिट हुआ है ना, पॉजिटिव रोल निभाया। लेकिन स्वप्ना की प्रॉब्लम क्या है, ये एक क्या है, स्मॉल फार्मर है, ग्राउंडनट उगाती है अपनी 3 एकड़ की ज़मीन पे। अब ये क्या करती है, अपने गांव के किसी मनी लेंडर से पैसे ले लेती है हायर इंटरेस्ट पे। अब जो इस साल की हार्वेस्ट होती है ना वो बेकार चली जाती है, जिसकी वजह से जितने उसने लोन लिया था वो क्या हो जाता है, पूरा खराब हो जाता है, और पेस्टिसाइड भी ले आती है जो महंगे होते हैं, तो इसका लोन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब इसने पहला लोन नहीं चुकाया कि ये दूसरे साल के लिए दूसरा लोन ले लेती है, मतलब अब इस पे दो दो लोन हो गए। पर दूसरे साल में जो हार्वेस्ट होती है वो बहुत अच्छी जाती है, जिसकी मदद से एक पैसे तो कमा लेती है, लेकिन क्या करती है, अपना पहले वाले उधार चुकाती है, लेकिन पहले वाले उधार चुकाने के चक्कर में दूसरा वाला क्या हो जाता है, ऐसे ही रह जाता है, मतलब कि उसका सिर्फ एक ही लोन उतरता है, एक लोन बाकी रह जाता है। अब क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। अब यहाँ पे क्या करा, इसमें जो था ना, क्रेडिट ने एक गंदा रोल निभाया, नेगेटिव रोल निभाया कि जितने भी उस पर पैसे थे वो क्या कर दिया, उसने बोरोवर को पुश कर दिया एक सिचुएशन में जिसकी रिकवरी बहुत पेनफुल है। अब देखो उसको क्या हुआ, एक लोन के पैसे तो चुका लिए, दूसरा लोन रह रहा है, अब वो जब तीसरा लेगी तब तीसरा तो चुका देगी लेकिन दूसरा रह जाएगा, ऐसे ऐसे करके वो कैस में फंस गई, डेब्ट ट्रैप में फंस गई। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आई है कि डेब्ट ट्रैप होता क्या है, तो ये वाला जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज एन एग्जाम्पल व्हाट कॉमनली कॉल्ड डेब्ट ट्रैप, जिसमें जो बोरोवर होता है वो अपने मतलब उधार के झंझटों में फंस जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब देखो कोई भी आपको अगर उधार दे रहा है तो वो ना आपसे कुछ तो लेगा कि भाई तो अपना घर गिरवी रख ले, गाड़ी गिरवी रख ले, सोने की चैन गिरवी रख ले, कुछ भी चीज़ गिरवी रखवाएगा या डॉक्यूमेंट ले लेगा आपके घर के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आता है कि टर्म ऑफ क्रेडिट, कि क्रेडिट लेते कैसे। पहला होता है हमारा कोलेट्रल, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन, टेंजर, मोड ऑफ रीपेमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपका जो टेंजर है, टेन्योर है, ये आपका सिलेबस से कट आउट हो गया है तो इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, अब कोलेट्रल देखते हैं। कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक डिपॉजिट विद बैंक एंड यूज दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। कोलेट्रल क्या होता है, हमारे एसेट्स, जैसे कि हमारी ज़मीन, बिल्डिंग मतलब घर, व्हीकल के डॉक्यूमेंट, लाइव स्टॉक मतलब कोई जानवर, डिपॉजिट विद बैंक, बैंक में डिपॉजिट को अपने गिरवे रखना। ये क्या होता है, गिरवे रखना होता है, इसमें हम क्या चीज़ रखते हैं, गिरवे। ठीक है, जब हम अपना सामान गिरवी रखते हैं तो उसको कोलेट्रल कहते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन मतलब घर के डॉक्यूमेंट, भाई तू अपने हाउस के डॉक्यूमेंट क्या कर दे, दे दे उस बंदे को, अगर तूने नहीं चुकाया तो वो तेरा घर बेच के पैसे ले लेगा, टेन्योर आपका कट गया है। मोड ऑफ रीपेमेंट मतलब कि तुम रीपेमेंट कैसे करोगे, हाफ ईयर में करोगे, क्वार्टरली करोगे। ठीक है, ये सब आपके मोड ऑफ रीपेमेंट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने इंटरेस्ट पे, 10% पे, 20% पे। अगर आप किसी मनी लेंडर से लोगे तो वो हायर इंटरेस्ट पे मतलब डिमांड करेगा, और अगर आप बैंक से लोगे तो उससे कम लेगा। अब देखते हैं वैरायटी ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट। अब हम वैरायटी देखते हैं क्रेडिट एग्रीमेंट की। लोन फ्रॉम द मनी लेंडर, अब हम उधार कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, हम मनी लेंडर से उधार ले सकते हैं। स्मॉल फार्मर टेक लोन्स फ्रॉम द मनी लेंडर एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, दिस इज द मेन कॉज ऑफ डेब्ट ट्रैप्ड इन रूरल एरिया। अब जो मनी लेंडर से जो पैसे लेते हैं ना वो ज़्यादातर क्या होते हैं, स्मॉल फार्मर होते हैं जो लोन लेते हैं मनी लेंडर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे, है ना, और वो इसी चक्कर में किस में फंस जाते हैं, डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, जो ज़्यादातर गाँव के इलाके में होता है, रूरल एरिया में होता है। लोन फ्रॉम ट्रेडर, farmer got loans from the agriculture trader at the low interest rate,
द ट्रेडर ऑल्सो गेट द प्रॉमिस ऑफर फ्रॉम द फार्मर टू सेल देयर क्रॉप्स टू हिम। अब देखो ट्रेडर क्या होता है, जैसे कि मैंने उगाया और एक बंदे ने मेरे को बोल दिया कि मैं ना भाई तेरे को क्या करूँगा, पैसे मदद के तौर पे दूंगा, तू पर जितना भी सामान होगा वो मेरे को बेचेगा। और वो जो पैसे देता है ना वो बहुत लो रेट पे देता है, ज़्यादा नहीं लेता, ठीक है। तो ट्रेडर एक प्रॉमिस करवा लेता है कि जितने भी तू क्रॉप उगाएगा वो सारी मेरे को बेचेगा। लोन फ्रॉम बैंक, इट इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड वे टू टेक लोन्स। Medium and large farmer take loans against security from the bank at very low interest rate and it is easy to repayment terms। अब जो बड़े मतलब सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करने वाला है ना, जिससे हम लोन ले सकते हैं, वो कौन है? बैंक है। अब बड़े फार्मर हो या छोटे फार्मर हो, सब इससे क्या ले सकते हैं? लोन ले सकते हैं, और वो भी लो इंटरेस्ट रेट पे। और इसका जो रीपेमेंट टर्म होता है वो बहुत ईजी होता है। लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, लैंडलेस लेबरर take loans from their employees and to repay the loans at interest the rate labor work for land owner। लोन्स फ्रॉम एम्प्लॉयर्स मतलब जो आपको काम पे रखे हैं उनसे आप पैसे ले रहे हो। अब समझो मैं एक खेत पे काम करता हूँ, वो खेत किसी बंदे का है। अब मेरे घर में कुछ भी हुआ, शादी है, तो मैं अपने मालिक से बोलूँगा मालिक मालिक मेरे को इतने पैसे दे दो, तो वो मेरे से क्या बोलेगा कि वो मेरे को पैसे तो दे देगा और शायद वो इंटरेस्ट रेट भी कम ले, लेकिन वो मेरे से कुछ भी करा सकता है कि एक एग्रीमेंट साइन करा सकता है कि 3 साल तक तो मेरे वहीं काम करेगा और कहीं नहीं जाएगा, है ना। ऐसा कुछ भी वो एम्प्लॉय जो है करा सकता है अपने बोरोवर से। अब देखते हैं लोन फ्रॉम कॉर्पोरेटिव्स। लोन फ्रॉम कॉर्पोरेटिव्स क्या है? कॉर्पोरेटिव सोसाइटी आर स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय पीपल देमसेल्फ। अब आप देखोगे कहीं कहीं ना किसी किसी इलाकों में सोसाइटीज़ चलती हैं जहाँ पे कमेटी भी बोलते हैं उन्हें, जिनमें आप महीने महीने में पैसे जमा करते हो, ठीक है। तो ये है कि पीपल वो अपने तरफ से बनाते हैं, जिसमें मतलब बहुत सारे पैसे नहीं, लेकिन इतने हो जाते हैं कि एक बंदे की लोन की ज़रूरत पूरी हो जाए, ठीक है। मेंबर ऑफ द cooperative pool their resources फॉर cooperative इन सर्टेन एरियाज। अब जो मेंबर होते हैं ना कोऑपरेटिव, वो पैसे कहाँ से लेते हैं? अपने ही नज़दीक के एरियाओं से। मतलब कि जैसे कि मैं रहता हूँ, अगर समझो ए ज़िले में और बी ज़िला है, तो ए वाले जो लोग हैं वही वो कोऑपरेटिव बनाएंगे, उसमें ना किसी बी वाले को नहीं आने देंगे। With these deposit as collateral, the cooperative obtain a large loan from the bank। अब इन्हीं डिपॉजिट जो कोऑपरेटिव ने पूरा डिपॉजिट जमा कराया है, इसको एक कोलेट्रल के तौर पे ये बैंक को दे देते हैं, जिसकी मदद से वो कोई बड़ा लोन ले सकते हैं, ठीक है। These फंड आर यूज टू बी प्रोवाइड लोन्स टू द मेंबर्स। अब ये जो फंड जमा करते हैं ना, इनकी मदद से ये मेंबर जो है ना, जैसे कि 10 मेंबर है तो किसी को भी ये लोन दे सकते हैं। बढ़िया एग्जांपल से इसका एग्जांपल देख रखे, कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड लोन फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अब कृषक कोऑपरेटिव है, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज़्यादा करती है काम, कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, फिशरीज एक्सेट्रा। अब क्रेडिट सोर्स इन इंडिया, इंडिया में क्रेडिट कितने सोर्स हैं? एक होता है हमारा फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट और इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। फॉर्मल देखते हैं। Formal sector comprises bank and cooperative society where credit is given with complete documentation। Formal sector मतलब कि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसमें आपको प्रॉपर कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है या कोलेट्रल देना पड़ता है। किसको? बैंक या कोऑपरेटिव को। इट इज़ द फीचर एज फॉलोज, इट प्रोवाइड लोन कंपैरेटिवली एट लोअर रेट, collateral security is required to obtain loan। This sector is mainly supervised by RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इंक्लूड बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें आपको जितना भी लोन मिलेगा बहुत कम इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा। कोलेट्रल इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब मस्ट होता है कि आपको देना ही है अगर आपको चाहिए लोन। और ये किसके अंडर होता है? आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हर बैंक होता है, मतलब हर बैंक का एक हेड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? आरबीआई, ठीक है। कोई भी बैंक अगर गलत काम करेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको क्या देगा? पनिशमेंट देगा। इसमें बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज आते हैं। अब इनफॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर कंसिस्ट ऑफ मनी लेंडर, फ्रेंड ट्रेडर, लार्ज ओनर, लैंड ओनर एक्सेट्रा। इसमें आपके दोस्त मनी लेंडर, लार्ज लैंड ओनर, जमींदार आ जाते हैं। दीज लेंडर चार्ज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देन बैंक एंड कोऑपरेटिव। सम टाइम कोलेटरल इज नीड नॉट टू पे, इट इज सुपरवाइज द नन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इसमें आपका एक ही बहुत गंदा मतलब जिससे डेप्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, वही है कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक या कोऑपरेटिव्स के मुकाबले। कोलेट्रल की कोई ज़रूरत नहीं, कोई सुपरवाइज नहीं करता इन्हें।
अब देखते हैं कि आरबीआई क्या करती है एक फॉर्मल सेक्टर में। आरबीआई इंश्योर दैट द बैंक गिव लोन्स नॉट जस्ट फॉर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बट ऑल्सो टू द स्मॉल कल्टिवेटर्स एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मतलब कि आरबीआई ये इंश्योर करता है किसी भी फॉर्मल सेक्टर में कि जो बैंक है वो किसी बड़े बिजनेसमैन को ही पैसे नहीं दे रहा अपने प्रॉफिट के लिए, ये हर किसी को पैसे दे, चाहे वो स्मॉल कल्टीवेटर हो या कोई छोटी स्केल पे इंडस्ट्री का मालिक हो। ठीक है। अब बैंक ऑल्सो हैव टू सबमिट द रिपोर्ट रिगार्डिंग द लैंडिंग इंटरेस्ट रेट चार्ज एंड ऑन लोन एक्सेक्टर टू आरबीआई। अब जो बैंक होता है ना, इनका भी होमवर्क होता है। होमवर्क माने उन्हें भी एक फाइल तैयार करनी होती है कि कितना लोन आपने दिया है, कितना इंटरेस्ट चार्ज करा है, सब कुछ आपको एक डायरी में या रिपोर्ट बना के देनी होती है आरबीआई को। ठीक है। बैंक हैव टू मेंटेन अ मिनिमम कैश आउट ऑफ डिमांड डिपॉजिट दे हैव विद आरबीआई। अब देखो, बैंक को ना एक मिनिमम कैश अपने पास रखना ही होता है। जितना भी आपने डिपॉजिट करा है बैंक में, टोटल समझो 10 करोड़ अगर पैसे जमा है किसी भी बैंक में, तो कम से कम कुछ जैसे कि मान लो 7 करोड़ आपको बैंक में रखना ही है। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया, ठीक है, कि कुछ होता होगा इनका भी। आरबीआई परफॉर्म दीज फंक्शन इन ऑर्डर टू कंट्रोल द लिक्विडिटी इन मार्केट। अब आरबीआई क्या करती है, इन फंक्शंस को देखती है और कंट्रोल करती है कि सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा। अब आप इस जो ग्राफ है इसको खुद रीड करना और खुद समझना कि इसमें क्या दे रखा है। ये वाला भी ग्राफ बहुत अच्छा है, इन दोनों ग्राफ को आपको अच्छी तरह रीड करना है। ठीक है। अब देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज द टॉपिक इन विच द बोर्ड एग्जाम in board exam there will become a 5 marker question, what is a self help group and what is its a function। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है 5 मार्कर का। तो आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ना है। मैं तो आपको इससे पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपको बुक भी खुद से रीड करनी है। ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को SHG भी बोलते हैं। ठीक है। The self-help group is modern form of the financing the small finance need to borrower who cannot obtain the loans from the bank because of their inadequate financial document and lack of collateral। सेल्फ हेल्प ग्रुप उन लोगों के लिए मॉडर्न फॉर्म में, मतलब कि जो फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं है कि उन पे कोई डॉक्यूमेंट हो या कोलेटरल जमा करने के लिए हो, तो उनके लिए ये SHG ग्रुप्स हैं। ठीक है। A self-help group is a small group of people usually ranging from 15 to 20 persons belonging to the same neighborhood that promotes small saving among their member। अब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं ना, ये नियर नेबरहुड के ही लोग होते हैं, मतलब 15 से 20 होते हैं ज़्यादातर लोग, और स्मॉल सेविंग करते हैं ये लोग। ठीक है। द मेंबर पुल देयर सेविंग एंड द अमाउंट सो कोलेटरल इज यूटिलाइज टू लैंड इट एनी मेंबर हु नीड्स इट। अब जितने भी पैसे जमा हुए ना, तो ये पैसे किस लिए जमा करें, ताकि किसी को भी अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो उनसे लोन ले सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा कम इंटरेस्ट पे। द टर्म ऑफ क्रेडिट इन SHG ग्रुप्स इज मच ईजियर देन कम्पेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ फाइनेंस। अब टर्म ऑफ क्रेडिट जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़्यादा आसान है किसी भी फाइनेंस इंस्टीट्यूट के। सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज़ हेल्प इंटेंसिवली इन सेविंग द पुअर फ्रॉम द डेब्ट ट्रैप ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। ये भी अच्छा पॉइंट है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बने हैं ये किस लिए बने हैं, ताकि जो पुअर्स हैं उनको डेब्ट ट्रैप से बचा सके जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। ठीक है। SHGs प्रोवाइड अ हेल्पिंग हैंड टू वुमेन। अब आप देखोगे ना, तो इसमें जो ज़्यादातर SHGs होते हैं उनके लोग जो होती हैं वो वुमेन्स होती हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। ठीक है। बहुत सारी वुमेन्स ही इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। Not only does it women to become financially self-reliant, the regular meeting of the group provide a platform to discuss and act a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc। अब ये जो होती हैं इनमें ज़्यादातर वुमेन्स होती हैं, तो ये फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट होते हैं, मतलब खुद से कुछ कर रही हैं। यही इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और इन ये बीच बीच में मीटिंग्स भी रखते हैं कि इन पैसों का अब क्या करें, कि इनकी हेल्थ पे, अपनी जितने भी मेंबर्स हैं उनकी हेल्थ, न्यूट्रिशन या डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कुछ सोशल इश्यूज़ पे बात करती हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। अब ये जो है ना ग्रामीण बैंक है बांग्लादेश का, ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनस ने स्टार्ट करा था। यहाँ पे नाम लिखा है, आप देख सकते हैं। जो फाउंडर हैं ग्रामीण बैंक के, और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था पीस के लिए 2006 में। ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आप खुद पढ़ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, लेकिन इसमें आपको मेन यही याद रखना है कि MCQ में बन सकता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। तो आपको याद रखना है कौन, प्रोफेसर मोहम्मद यूनस। तो
आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो और चैप्टर दोनों यहाँ पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर एंड योर फैमिली। बाय बाय। थैंक यू।